बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ समझाऊंगा कि हेजिंग है वो किस प्रकार से की जाती है और कल मैंने एक्सपायरी डेट के दिन कितना प्रॉफिट किया है और हेजिंग है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों अपन यहाँ चलते हैं ऑप्शन चैन पे। ठीक है, देखो दोस्तों हेजिंग है उसमें आपको कोई चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि भाई डेल्टा नेचुरल होती है उसमें आपको कोई चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उसके अलावा जैसे डायरेक्शनल हेजिंग होती है उसमें सिर्फ आपको मार्केट का ट्रेंड का पता लगाना होता है। देखो दोस्तों जो आप बिना चार्ट देख के हेजिंग करते हैं उसमें आपको किस प्रकार से प्रॉफिट होता है। देखो दोस्तों सबसे पहले जैसे मैं आपको यहाँ एक पोजीशन बना के दिखाना चाहूँगा कि जैसे भाई जो फिन निफ्टी है इसकी जो कल क्या थी एक्सपायरी डेट थी। ठीक है ना, तो उसमें भाई क्या होता है कि एक्सपायरी डेट के दिन जो OTM वाले प्रीमियम होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो हो जाते हैं ना। और जब जीरो होते हैं तो उनका सारा बेनिफिट हमको मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं इस प्रकार से बास्केट ऑर्डर लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि बास्केट ऑर्डर लगाते हैं तो उसमें अपन को 2 पोजीशन सेल करनी पड़ती है, 2 पोजीशन क्या करनी पड़ती है, बाय करनी पड़ती है। तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा जिसकी एक्सपायरी डेट क्या है 18 जुलाई को। जैसे अपन यहाँ चलते हैं भाई कहाँ पे, निफ्टी 50 पे चलते हैं। ठीक है, चलो देखो पहले मैं आपको छोटा सा एक प्रॉफिट दिखाना चाहूँगा एक ही लॉट से। देखो दोस्तों ये क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें क्या है कि एक पोजीशन आपको प्रॉफिट देगी तो एक पोजीशन आपको यहाँ क्या देगी, लॉस देगी। और फिर क्या है आप चाहे मार्केट कहीं पर भी जाए आपको प्रॉफिट ही होगा यदि आपने बास्केट ऑर्डर सही लगाया है तो। ठीक है ना, देखो दोस्तों जैसे अपन यहाँ चलते हैं निफ्टी 50 में ना, इसकी क्या है 18 जुलाई को एक्सपायरी डेट है, तो उसमें आपको प्रॉफिट कैसे होगा। देखो दोस्तों इसमें क्या है जैसे मान लो अपन यहाँ बास्केट ऑर्डर लगा दिया। ठीक है, इसमें जैसे अपन ने ATM पे कॉल वाला सेल और पुट वाला सेल क्या है बाय करना पड़ता है। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जैसे ये ATM है ये वाला, ठीक है ना, जैसे अपन को यहाँ पे सेल किया तो आपको ये देखना है कि भाई ये कॉल वाला है और ये पुट वाला दोनों क्या है ये सेम होने लगभग सेम, यानी 5-10 से इसमें प्रीमियम का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो जैसे एक अपन ने सेल ये कर दिया और एक ये जो पुट वाला है अपन ने सेल ये कर दिया। ठीक है ना, तो एक आपको कॉल पुट पे सेल हो जाएगा और आपको क्या करना है बाय करना है, OTM पे जाके आपको बाय करना है। जैसे आप 5 रुपये वाला कर सकते हैं और एक ये 5 रुपये वाला ये बाय कर दिया और एक 5 रुपये वाला आपने ये बाय कर दिया। लेकिन क्या है उसमें आपको डेल्टा को भी देखना पड़ता है। ठीक है ना, लेकिन ग्रो ऐप में मैं आपको यह बता रहा हूँ तो ग्रो ऐप में ऑप्शन चैन में डेल्टा दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना, तो आप एंजल 1 में कर सकते हैं, आप स्टॉक ऐप में कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी पोजीशन हो जाएगी। अभी क्या है मार्केट क्लोज है तो इसमें कितना बैलेंस लगा है, ठीक है ना, कितना कैपिटल लग रहा है तो वो आपको यहाँ शो नहीं करेगा। ठीक है, जब लाइव मार्केट होगा जब इसमें ये बिल्कुल शो करेगा ना, तो आपको क्या करना है सबसे पहले बाय करना है, फिर उसके बाद आपको सेल वाली पोजीशन को लगाना है। ठीक है, ताकि आपको उसका मार्जिन मिल जाएगा। अब इसमें किस प्रकार से प्रॉफिट होगा मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसे मान लो कि भाई मार्केट अभी चल रहा है 24,613 पे ना, यदि मान लो मार्केट साइडवेज रहता है तो जो ये लगभग 59 वाला प्रीमियम है और ये कितना है 53 वाला प्रीमियम है ना, तो ये कितना हो जाएगा लगभग ये हो जाएगा 100 है, ये 5 के आसपास हो जाएगा ना। तो अपन एक लोड से कर रहे हैं तो 105 तो ये हो जाएगा और इधर अपन ने भाई क्या है 5 रुपये वाला प्रीमियम लिया है और इधर अपन ने क्या है 6 रुपये वाला, यानी लगभग 11। तो 105 में से 11 घटाएंगे तो लगभग ये आ जाएगा 94। और 94 को आप जब निफ्टी में भाई लोड कितने का होता है 25 का होता है ना, तो 90 को आप 94 को जो 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें लगभग आप ये मान के चलो कि 2000 या 2100 के आसपास इसमें टोटल आपको प्रॉफिट शो करेगा। ठीक है, तो मेरा ये मानना जैसे मान लो आप एक लोड से कर रहे हैं तो 1 या 2% लेके आप मार्केट से बाहर हो जाओ। ठीक है ना, इस प्रकार से दोस्तों हेजिंग की जाती है बिना चार्ट देख के। उसके अलावा जो हेजिंग की जाती है जिसमें आपको चार्ट देखने की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले इसको अपन यहाँ हटा देते हैं। देखो भाई यदि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं। आपको 3 वीडियो मिलेंगे। ठीक है ना, 3 ही वीडियो में आपको सारी हेजिंग समझ में आ जाएगी किस प्रकार से आप बिना चार्ट देख के कर सकते हैं, सिर्फ आप मार्केट का ट्रेंड देख के कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो भाई उसके अलावा ये अपन को भाई क्या करना है यहाँ पे डायरेक्शनल हेजिंग करनी है। आपको ये लगता है कि मार्केट भाई नीचे जाएगा ना, तो आप क्या करोगे इस साइड में जैसे एक अपन ने क्या भाई कर दिया
एक अपन ने यहाँ पे बाय कर दिया, एक अपन ने यहाँ पर क्या कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है ना। तो ये आपको क्या, जैसे मान लो मार्केट डाउन जाएगा तो इस प्रकार से ये आपको बनानी पड़ती है। यदि मार्केट डाउन जा रहा है, साइडवेज हो रहा है, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार दोस्तों हेजिंग की जाती है।